बारिश हो नहीं रही और खुश्क सर्दी है और ड्राई मौसम है। गाड़ी का हुआ है सत्यानाश। निमो डार्लिंग जो है ना इतनी डस्टी हुई हुई है, ये चेक करें। और ये बिल्कुल वाश खड़ी थी और जिधर से गुजरो मिट्टी और डस्ट बहुत ज़्यादा है। सो आज इसकी हो रही है सर्विस। देखते हैं अगर सुनते गानों को लिए अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज निमो डे मना रहा हूँ और साथ एक काम और भी करना था। दो काम एक साथ होंगे तो सोचा निमो को वॉश करवा लूँ, बल्कि सर्विस करवा लूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है ये। और ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहला ये काम किया। और अब चौक में आ रहा था तो मैंने सोचा आते आते साथ ही आटा भी पिसवा लूँ, वो चक्की पे फेंके, और साथ ही निमो डार्लिंग के टायरों में हवा वगैरह चेक करवाई है। और इसके अलावा अभी ये होगी सर्विस। निमो डार्लिंग की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और ख़ान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जो वाश कर रहे हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी पानी मार लें फिर इनकी बात सुनूंगा मैं। अभी फ़िलहाल सर्विस इसकी सही जारी है, ज़ोरों शोर से। हाँ ये कर लो पहले। ये अभी शैम्पू लग रहा है इसको। खान साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं जितना अरसा हो गया मुझे गाड़ी वॉश करते हुए, आप ये गाड़ी पहली दफ़ा सर्विस करवा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सर्विस करवाता रहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्विस भी ठीक नहीं होती। वॉश होती रहती है, सर्विस जो है वाकई काफ़ी टाइम बाद करवा। 3 साल बाद हो रही है ना? नहीं 3 साल बाद नहीं, करवाई थी एक दो दफ़ा। ज़्यादा शैम्पू लगा रहा हूँ गाड़ी को। तो बहरहाल ये है कि वाकई काफ़ी टाइम हो गया सर्विस किए हुए। मैं नहीं मानता। लो जी, सर्विस हो चुकी है। अभी ड्राई का सिलसिला जारी है। अभी गाड़ी खुश्क होगी। खान साहब कह रहे हैं इसको बुलबुल बना देंगे, बुलबुल। जी पॉलिश करेंगे सही ज़बरदस्त करके, लस्टर मस्टर मारेंगे, शीशा कर देंगे। शीशा कर देंगे। पॉलिश घर पड़ी हुई है, अभी इसको ले जा के ना सही चौकस कर दूंगे, चौकस। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। घर पहुंच चुका हूं, गाड़ी सर्विस हो चुकी है और अभी इसको करनी है पॉलिश। पॉलिश लगा के थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगा। और आज खुद भी मैं ज़रा बैड फील कर रहा हूँ, स्लगिश, लेज़ी। और बहरहाल अभी रूम में जाके ज़रा पॉलिश लें और इसको पॉलिश लगा के थोड़ी देर छोड़ूं। और जब ड्राई हो जाएगी तो फिर ज़रा, क्योंकि ड्राई मौसम है, ड्राई वेदर है, पॉलिश बहुत ज़रूरी है, वरना गाड़ी का कलर ख़राब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह निमो को पॉलिश कर दिया है मैंने। अभी बाय साथ आज मज़दूर लगा हुआ है, पत्थर का आपको बताया था ना, तो ख़ुद नहीं उठाया, आज उसको बुला लिया है। और साथ साथ वो काम भी जारी है कब्रिस्तान की सफाई का, वो भी मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं। और बस अभी ज़ोर का टाइम होगा, फिर लंच करूंगा। और उसके बाद जब तक ये पॉलिश ड्राई हो जाएगी और उसके बाद फिर इसको वाइप आउट करेंगे। माशाल्लाह काफ़ी सारी सफाई हो चुकी है और ये कब्रिस्तान की सफाई का सिलसिला जो है जारी है। और अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ थी, अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको करना है स्प्रे, तो फिर A1 फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और यहाँ पे बर्तन लेने आया हूँ मैं, और ये बंदा काम वाला है, इसको लंच करवाया है और अभी फिर उसने काम स्टार्ट कर दिया है। लो जी, लंच ब्रेक हो चुकी है और आज फुल ड्राइवर बने हुए हैं। ये देखें, अभी ये जो है माइक्रो फाइबर जो है ये कपड़ा, और पॉलिश ड्राई हो चुकी है तकरीबन। और अभी मैं इसको ना वाइप करूँगा। और मुझे ना याद आता है जब गाड़ी साफ़ होती है ना, तो हमारे मामू का एक ड्राइवर होता था जीबू ना, वो गाड़ी बहुत साफ़ रखता था, लेकिन ध्यान नहीं देता था। गाड़ी वो होती थी डाटसन और टैक्सी कलर में थी। तो बहरहाल गाड़ी हर टाइम A1 फर्स्ट क्लास। और जब भी वॉश करके ना ऐसे गपशप भी लगा रहा होता था ना वो बंदा, तो अपना जो चोला होता है ना, यानी कमीज़, उसके दामन से वो साफ़ करना शुरू कर देता था। और मुझे भी कभी कभी ऐसी वाइब्स आती है जब गाड़ी बहुत साफ़ होती है ना, मेरा दिल करता है कि मैं भी बस अपनी कमीज़ जो है ना इससे इसको साफ़ करूँ। और जब गाड़ी वॉश हो जाती है ना, तो फिर बंदे को कहीं जाने का भी दिल नहीं करता। बंदा कहता है साफ़ खड़ी है तो साफ़ ही रहने दो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ दुनिया से ज़्यादा दिल नहीं लगाना चाहिए। जब किसी चीज़ के साथ ज़्यादा दिल लगाओगे तो वो तकलीफ़ देगी। तो बड़ा कोई नहीं, मैं तो यूज़ करता हूँ। सर्दी में फुल गाड़ी चला रहा हूँ आजकल। तो गंदी इतनी ज़्यादा हुई हुई थी और कोई मेरे ख्याल में 10-15 दिन गुजर गए थे, क्योंकि पिछले दिनों फोदगी और इधर उधर भाग। तो अब एक दो दिन सुकून आया और आज फिर फोदगी हुई हुई है। और उधर अब्बा जी मतलब निकल गए हैं किसी के साथ। तो बात यह है कि बिल्कुल जो है ना फुर्सत नहीं मिलती कभी कभी। तो गंदी बहुत ज़्यादा थी और वाश तो मैं करवाता रहा हूँ, सर्विस बहुत टाइम से नहीं करवाई थी, इसलिए वो जो है वाश वाला कह रहा था कि 3 साल बाद करवा रहा। 3 साल नहीं, खैर इतना भी टाइम नहीं हुआ, लेकिन यह है कि ज़्यादा टाइम हो गया।
इंडियन मूवी थी एक, राजू बन गया जेंटलमैन, और ये चेक करें मेरी निमो डार्लिंग बन गई जेंटल वूमेन। और सही माशाल्लाह शशकी में शाइन चेक करें आप ज़रा, मैं इसको क्लोज व्यू दिखाता हूँ आपको। The atomic weight of रहने दीजिए ना, आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है, चेक करें मेरी डार्लिंग का ज़रा नखरा चेक करें यार। एक ये बहुत मसला है, जिधर मैं रहता हूँ ना, जब वापस घर पहुँचो ना टायर काले करा के, तो टायरों की ये कंडीशन होती है, पता लगता है सारी गाड़ी गंदी है। इतना गंदा रास्ता है ना हमारे घर वाला, इसका मैं आपको बता नहीं सकता, ये दुख मैं आपको कैसे बताऊँ। साला ये दुख का खत्म होता बे। इस गाड़ी वाला सीन तो एंड हो गया है, और अभी सीन ये है कि किचन में जा रहा हूँ और चाय मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है मज़दूर के लिए, भी खुद भी पीऊँगा। टी टाइम चल रहा है अभी, क्योंकि मज़दूर बेचारा काम कर रहा है तो थकावट हो जाती है, चाय से बंदा ज़रा फ्रेश रहता है। ओ चाह मैं चाह नहीं पींदा, जिस चाह विच चाह ना होवे, तो बस ये चाय शाय बन ले फिर मज़दूर को दे लूँ। तो आपको इसलिए बताया कि झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलता। माशाल्लाह काम जारी हो सारी है। और वो देखे वो मुर्गियाँ भी घूम रही हैं, मुर्गियाँ भी आपको दिखाता हूँ, सही तगड़ी हो गई हैं। और ये मैं लेके आया था पड़ोसियों की रेडी, और अभी ये मैं वापस करने जा रहा हूँ। आपको पता है बाकी मामलात भी साथ साथ चलते रहते हैं। होता तो टाइटल एक है, लेकिन होती व्लॉगिंग फुल डे रूटीन होती है आपकी। तो ये मैं अभी छोड़ के आऊँ, बाकी बातें करता हूँ वापस आके, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं रहा। जिसकी जो चीज़ लाओ वो एहतियात से इस्तेमाल करो, और जब आपका काम सही ओके हो जाए तो इज़्ज़त से वापस दे के भी आओ। कुछ लोग चीज़ लेके आते हैं, एक तो उसका सत्यानाश कर देते हैं और ऊपर से दबाई भी रखते हैं। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन जिसकी चीज़ हो उसको वापस कर दो। इतने हैवी काम करने के बाद आपको पता है मेरी अपनी चाय भी तो बनती है। ये चाय मैंने बना के तो अभी जो है उस बंदे को भी दी है, और अभी ख़ुद यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के आराम से मैं चाय नोश करूँगा। माशाल्लाह A1 फर्स्ट क्लास, जगह साफ़ हो चुकी है ज़बरदस्त। और मुर्गियों को अंदर भेज दिया है, क्योंकि अभी ठंड ठंड हो गई है और बस शाम का टाइम होने वाला है। और ये बंदे ने ना बहुत अच्छा काम किया है। तो वैसे तो छुट्टी 4 बजे होती है, लेकिन उसको पहले भेज दिया घर। देखें ना, जब बंदा अच्छा काम करता है और सही दिल और जान से काम करता है, कमाई और मजदूरी हक हलाल की करता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है इंसान को भी उसका ख्याल रखना चाहिए। तो जब अच्छा काम किया उसने, तो फिर टाइम से बस काम ख़त्म हो गया, तो उसको फिर भेज दिया। अब काम ये देखें ना, अब माशाल्लाह सारी बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। ये इसलिए नहीं साफ़ की, ये तो कब्रें हैं, तो अब इनकी खुदाई तो नहीं हो सकती ना, ये छोटे छोटे पत्थर हैं। और दूसरा ये निशानी सी है कब्रों की। बहुत पुराना कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन ये पुरानी कब्रें हैं, कुछ इनका पता नहीं है, तो फिर इसलिए इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। वो एक ज़ाहिर हुई थी, या पता नहीं कब्र है या नहीं, लेकिन कब्र वाली थोड़ी उसकी निशानियाँ थी, तो उधर फिर निशानी लगा दी है। तो बाकी ये है कि अब माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। एक वो उधर शतूत का लगाया दरख्त, इधर से ये निकाल के, तो बाकी अभी बाहर में इंशाल्लाह प्रॉपर इधर प्लांटेशन होगी, शजरकारी मैम करेंगे। और ये देखें A1 साफ़ हो गया है। और ये पड़ियाँ भी मंगा के रखी हुई हैं कब्र की जो होती हैं ना, तो मतलब हर चीज़ रेडी है। इंसान की जो है ना कोई पता नहीं होता कब मौत आ जाए, ज़िंदगी का पता नहीं होता, तो इंसान को तैयार रहना चाहिए। और जो तैयारी करके रहता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा सवाब भी होता है। तो बहरहाल ये ऐसी चीज़ें। और अच्छा कुछ लोग ना माइंड कर जाते हैं घर में, अगर आप अपनी कुछ इस तरह की तैयारी रखो ना या किसी को बोलो, तो लोग माइंड करते हैं, यार इसने मौत की क्यों बात की है। भाई आएगी अपने वक्त पे ही, मौत की बातें करो या ना करो, लेकिन उसके लिए आपको तैयार ज़रूर रहना चाहिए। और सफाई के दौरान ये एक बाल और ये दूसरी बाल दरियाफ्त हुई हैं, तो ये बाहर ही पड़ी हुई हैं। ये वो बंदा ले के नहीं गया, तो अब पता नहीं इधर ये बच्चे आगे पीछे पड़ोसियों के खेलते रहते हैं, उनकी हैं जिसकी भी हैं, इधर ही पड़ी हुई हैं। इस दरख्त का मैंने आपको बताना था कि ये कचनार का पौधा लगा हुआ है, और जब इंशाल्लाह दरख्त बन जाएगा इसके साथ कचनार लगेगा। और वैसे हमारी ज़ुबान में कल्याण कहते हैं। तो जो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, उनको कचनार गिफ्ट मिलेगा। लेकिन बात यह है कि जो नहीं करेंगे तो उनको कचनार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और साथ ये आपको पता है वो लगी हुई है, क्या कहते हैं, एलोवेरा। तो बहरहाल ये है कि ये तो अब माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हो गया, थोड़ा और बड़ा होगा जब आगे मौसम आएगा, तो फिर सही A1 फर्स्ट क्लास हो जाएगा। शाम हो रही है और ठंड भी हो रही है, और जिससे बात हो रही है सब कह रहे हैं बीमार हो रहे हैं यार, बीमार हो रहे हैं, बीमार हो चुके हैं। घर में 2 बंदे बीमार हैं, 3 बंदे बीमार हैं। तो अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें, सूप वगैरह लें और एहतियात करें। खुश्क सर्दी है और बहुत बीमारियां फैल रही हैं, जो मिल रहा है और जिधर जा रहा हूँ से मुलाकात हो रही है, सब बीमार हो रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखें। आप मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं सब लोग। इन सब बातों के साथ साथ मेरे साथ एक प्रैंक भी हो चुका था पिछले दिनों,
तो बहरहाल चले फिर कभी बताएंगे। शुगल मेले ज़िंदगी में लगे रहते हैं, तो आपको मैं क्या बताऊँ। एंड जेंटलमैन, आपको पता है लाइफ में प्रैंक भी होते रहते हैं और ज़िंदगी के शुगल मेलों में शुगल मेला भी हो जाता है। और मेरे साथ भी एक शुगल मेला हुआ है, बताना तो नहीं मैं चाह रहा था, लेकिन आपको बता देता हूँ। कभी कभी यूँ भी होता है। सीन ये हुआ कि मेरे पास 3-4 जो थे शू के पेयर थे, तो मैंने 2 किसी को दे दिए। मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे, पहले किसी को दे दिए थे। मैंने कहा चलो कोई इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि वो मैंने सोचा न्यू स्टाइल ले लूँगा तो इनको दे देता हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता, ज़रा सिंपल रहता हूँ। तो वो सीन ये हुआ, वो मैंने दे दिए। एक मेरे पास न्यू थे, वो मैंने पहने, तो मैंने सोचा एक मैं और ले लूँगा। और एक मेरे पास जॉगर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो वो जो है वो पैंट्स वगैरह में जीन में कैजुअल बंदा पहन लेता है। तो बहरहाल ये है कि मैंने सोचा था एक है और एक और न्यू ले लूँगा ना, चेंज हो जाएंगे। लेकिन सीन ये हुआ कि वो जो मेरे न्यू थे वो मैं पहन के गया कहीं पे और वो कोई पहन के चला गया। तो फिर वापस मैं ना जूते पहन के आया। तो ये कुछ पिछले दिनों की बात है, तो मैंने दबाई हुई थी, लेकिन मैंने सोचा आज आपको बता ही दूँ। तो कल का इंशाल्लाह कोई प्लान है अपकमिंग के, कल इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करूँगा। सबसे पहले शूज़ लेने हैं। पहले मैंने खुले दिल का मुजाहरा किया और ऊपर से जो थे मेरे पास वो भी चले गए। तो इस टाइम सिवाय खेड़ी के और 2 पेयर जो घर पहनने वाले जूते हैं, उनके अलावा मेरे पास शू बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, पहले आप पक्की प्लानिंग करें, लेके आएँ तो फिर आगे पीछे करें। तो मैंने कल जाना था तो नहीं जा सका, कुछ मसरूफियात ऐसी थी। देखे कभी कभी अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो कल सुबह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा खैर हुई तो आपको शॉपिंग के शशके कराएंगे। ज़रा कोई एक आध शूज़ पकड़ के ले आऊँ, मैं पहने जोगे रहे ही नहीं है मेरे साथ। ये सीन हो गया। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। तो जो मुझे जानते हैं आपको पता ही है कि लोगों की हेल्प आउट अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी बहुत करता ही रहता हूँ किसी ना किसी हवाले से। तो बहरहाल ये है कि बस हेल्प के चक्कर में आज भी किसी की हेल्प की है, लेकिन वो किसी और हवाले से की है। तो ज़िंदगी में आसानियाँ बांटा करें। आज का मैसेज यही है कि आसानियाँ बांटा करें, चाहे वो किसी को अच्छा मशवरा हो, किसी से मुस्कुरा के मिलना हो, किसी परेशान का दिल बढ़ाना हो, किसी गिरते हुए को थामना हो। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। हम ज़िंदगी में किसी की तरफ मुस्कुरा के देखें, मुखलिस हो के मशवरा दें किसी को, किसी की खुशी में खुश हों, दर्द बांटें किसी का। तो ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो आसानियों में आते हैं। और आसानियाँ ज़रूर बांटा करें। जो आसानियाँ बांटता है उस पर ज़वाल नहीं आता। और कुछ लोग परेशान भी होते हैं, कहते हैं यार हम बड़े अच्छे हैं लाइफ में, हम ये भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि परेशानियाँ, मुश्किलें, आजमाइश अल्लाह के ख़ास लोगों पे आती हैं। और अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मुझ पे कितना तवक्कल करता है, मुझ पे कितना ईमान रखता है और किस हद तक मुझ पे यकीन रखता है। अमूमन हम आधे रास्ते में डगमगा जाते हैं और किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो सब्र और हिम्मत से आपने काम लेना है, सब्र से इंसान जंग जीत सकता है। कोई ख़ास वाइब्स यही थी कि गाड़ी सर्विस करवानी थी, पॉलिश हो गई है, ये भी काम था। और आपको पता है गंदम काफ़ी टाइम से मेरे रूम में पड़ी हुई थी और जब मैं देखता था तो मुझे याद आ जाता था। वो अम्मा ने इसीलिए रखवाई हुई थी कि तुम्हारे काम इतने होते हैं, इधर उधर भागते रहते हो, तो ये तुम्हारे सामने होंगे तो तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि वो बड़ी, मैंने ऑलरेडी बताया था, बड़ी डिसिप्लिन है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ से ये काम भी उतर गया है। तो बस बाकी तो मामलात आपको पता चलता ही रहते हैं। डेली रूटीन, डेली प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ लाइफ के चलते रहते हैं। और साथ साथ ब्लॉगिंग तो हमने नहीं छोड़नी। लेकिन सीन ये है कि अभी ये ब्लॉगिंग बहुत हाई निकल गई है और वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो की शिकायत आ रही है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह फ़ोन भी चेंज करना है। अपकमिंग डेज़ में बर्थडे आ रही है तो मुमकिन है कि कहीं से, समझ रहे हैं आप, न्याज भी आ सकती है और गिफ्ट भी आ सकता है। तो इसलिए मैं वेटिंग में हूँ। तो वैसे मतलब मैंने कभी किसी पे उम्मीद तो नहीं रखी, लेकिन चेंज मैंने ज़रूर करना है। आप अली अरसलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलती है न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लो लाइक सब्सक्राइब कर लो यार एक दफ़ा फिर। अल्लाह हाफिज़।